नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे बिहार में चुनावी दंगल की। अखाड़े में कूदने को पहलवान तैयार है, लेकिन क्या बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि कांग्रेस से बढ़ रही नाराजगी ने कहीं ना कहीं समर्थकों में और उम्मीदवारों में भी एक शक पैदा कर दिया था। सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ? कांग्रेस से जो बातचीत हो रही थी, क्या बातें हुई या अभी भी अटके हुई हैं? देखिए आलोक, दिन भर बात करने की कोशिश की गई है या यूँ कहें कि बात हुई भी है, लेकिन यदि आप कहें कि मुहर लग गई है तो मुहर नहीं लगी है। बात आगे जरूर बढ़ी है। मुहर इसलिए नहीं लगी क्योंकि आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस में फंसे रह गए। आपने देखा कि उनके साथ पुलिस ने क्या व्यवहार किया जब वे हाथरस जाना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी के स्तर पर बातचीत नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी भी थी वहीं पर। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बीच में रार पैदा हुआ था उसे खत्म करने को पहल करी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात पर अड़े थे कि 60 सीटें से अधिक नहीं दी जाएगी, और कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि 70 सीटें से कम नहीं लेंगे। अहमद पटेल हवाला दे रहे थे कि जो बातचीत पहले 15 दिन संपन्न हुई थी उसमें यह बात तय हुई थी कि 70 सीटें मिलेगी, 1-2 और अधिक हो सकती है। तो आज जब ये लगा, सुबह सुबह लगने लगा कि नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मतों का विभाजन होगा। आरजेडी ने कह दिया कि ठीक है, आपको अलग लड़ना है तो अलग लड़िए, और कांग्रेस ने कह दिया कि यदि मतों का विभाजन कराकर आपको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना देना है तो आप बना दीजिए। तो इसके बाद अंतिम कोशिश शुरू की गई, और अंतिम कोशिश का फलाफल ये निकला है कि आरजेडी जो 60 पर अटकी हुई थी, अब लेटेस्ट खबर ये है कि 65 तक जा पहुंची है, मतलब 65 तक। और इसके साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव होना है वह भी कांग्रेस को लड़ने के लिए दी जा रही है। लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ही लड़ी थी, जब आम चुनाव हुए थे तब वहां हार हो गई थी। तो 65 सीटें, देखिए अब कांग्रेस 70 मांग रही है और 65 ये देने को तैयार हो गए हैं। तो इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि दोनों के बीच रास्ता निकल जाएगा, सुलहनामा हो जाएगा। लेकिन देखिए अब इसकी आगे बात ये फंसेगी कि सीट कौन सी। नहीं, सीटों की संख्या पर भी बात होनी है। हम कह रहे हैं ना कितनी सीटें किस दल को दी जा रही है, क्वांटिटी में भी। देखिए उम्मीदवार के चयन की बात कर रहे हैं तो ये मसला जो है दोनों ओर फंसा हुआ है। देखिए उम्मीदवारों के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, पहले तो यह पता ही नहीं चल रहा है कि किसका पत्ता कटा, किसे टिकट मिला, कौन सी सीट किसके खाते में गई। सभी पार्टियों में सभी सीटों के लिए दावेदार हैं, और जिन्हें जो बात कही जा रही है, हमने भी कई उम्मीदवारों के नाम बताए, और जो सूचनाएं आ रही, जैसे अब देखिए लेटेस्ट की बात करेंगे तो इससे कहा जा रहा है कि सुपौल में लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी विजेंद्र यादव के खिलाफ, चेतन आनंद चुनाव लड़ेंगे शिवहर, ठीक है ना। अनिल महाराज का नाम लिया जा रहा है अस्थामा, देखिए राजद के प्रत्याशी हैं। एकमा में श्रीकांत यादव का नाम लिया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से नालंदा में छोटे मुखिया का नाम लिया जा रहा है। इस्लामपुर में राकेश रोशन का नाम लिया जा रहा है। तो ये सारे नाम जो है, देखिए ओबरा में भीम यादव का नाम लिया जा रहा है। ओबरा में भीम यादव नहीं, ऋषि यादव कांति सिंह के बेटे, और गोह में भीम यादव का नाम लिया जा रहा है। नबीनगर में डब्लू सिंह का नाम लिया जा रहा है। तो ये सारे उम्मीदवार जिन्हें ग्रीन सिग्नल्स भी मिल चुके हैं, उनके मन में भी इस बात का मलाल है कि अब तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ सीटों पर। राजद ने तो कह दिया ठीक है आप जाकर लड़िए, तैयारी हुई है। लेकिन जब कांग्रेस के साथ वीआईपी के साथ, देखिए माले अब बाहर निकलता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माले एकदम बिल्कुल अड़ गया है कि मुझे इन सीटों से कम पर नहीं लड़ना है, और उतनी सीटें राजद जो है देने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस से रिश्ता रखते हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आप बातें कह रहे हैं हम मानते हैं, आपने कुछ उम्मीदवारों के नाम बताएं, लेकिन अब तैयारियां करनी है, पोस्टर्स बैनर छपवाने होंगे, लगवाने होंगे। ये दोनों पक्षों में, देखिए अब राजद के उम्मीदवार को पता नहीं है कि हमारे पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगेगी कि नहीं लगेगी। सस्पेंस रखा है। हाँ, मुकेश सहनी की तस्वीर लगेगी कि नहीं लगेगी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तस्वीर जो लोग पहले लगाते रहे थे उन्हें अब तो बाहर ही कर देना है। ठीक इसी प्रकार से एनडीए में बीजेपी और जेडीयू को नहीं पता है कि रामविलास पासवान की तस्वीर लगनी है कि नहीं लगनी है, चिराग पासवान की तस्वीर लगनी है कि नहीं लगनी है। हमारे दर्शक इस बात को समझ सकते होंगे, वो जानते होंगे आज से ठीक 27 दिनों के बाद मतदान होगा, यानी कि 27 दिनों में प्रचार भी होना है, वादे भी करने हैं, पोस्टर्स भी लगवाने हैं, गांव-गांव घूमना भी है,
सोचिए कोरोना संकट के दौरान जो देखिए, इतना हो हमें रहा लगता है जो कितना आलोक, अजीब हमें लगता है आलोक कि जिस तरीके की देरी चल रही है और आज एनडीए में भी घमासान है कि 3 तारीख के पहले कांग्रेस राजद बीआईपी के सीट शेयरिंग की घोषणा भी नहीं होगी कि कौन कितनी सीटों पर, क्योंकि राहुल गांधी रात को दिल्ली लौटेंगे, कल फिर बातचीत होगी, फिर आपस में बातचीत होगी, सीटों को लेकर बातचीत होगी, कौन सी सीटें नहीं। तो ये 3 तारीख के पहले और उम्मीदवारी की घोषणा, पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा। ठीक ऐसी ही सूरत देखिए बीजेपी और जेडीयू में भी है। अभी एलजेपी का तो स्टैंड ही नहीं क्लियर है। अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से बात हुई, फिर भी चिराग पासवान अब तक नहीं बोले हैं कि हम एनडीए में हैं या एनडीए में नहीं हैं। तो वहां भी सस्पेंस बरकरार है। नहीं, फिर भी महागठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो महागठबंधन पर भी हम बातें करेंगे। महागठबंधन पर हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि खबरें मोटा मोटी निकल के आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि लगभग जो सीटें हैं महागठबंधन में 65+1 65 विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा के उपचुनाव की सीट कांग्रेस को ऑफर की गई है। आरजेडी स्वयं 135 से 40 पर लड़ना चाहता है। अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की, जो आप जानना चाह रहे थे बीआईपी का, मुझे पता है। तो देखिए बीआईपी के बारे में खबर यह है कि मुकेश सहनी को साथ रहने का पुरस्कार मिला है। तेजस्वी यादव भी बिहार के सीएम बनेंगे, इसे दोहराते रहने का परिणाम मिला है। और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी शरद यादव के साथ मीटिंग हुई, वहां भी मुकेश सहनी मौजूद थे। अलग बैठने का भी कोशिश किया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो मुकेश सहनी का कार्यालय चुना गया। फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मानने से कभी इनकार नहीं किया। देखिए लाइव फिटिंग ने तो नहीं कहा था, लेकिन कई मीडिया हाउसेस कह रहे थे कि मुकेश सहनी बीआईपी को सिंगल डिजिट में, मतलब 1 से 9 तक सीटें मिलेगी, 9 तक की बात कही जा रही थी। अखबारों में भी छपा था। लेकिन अब ये बात कंफर्म है कि उन्हें सीटें डबल डिजिट में मिलेगी और ये सीटें 20 तक पहुंच सकती है। देखिए बीआईपी की मांग तो अधिक है, लेकिन 20 तक पहुंच सकती है, गुंजाइश बन भी रही है, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, मांझी नहीं है और माले भी नहीं, लगभग खत्म है। तो इस सूरत में केवल सीपीआई सीपीएम के लिए सीटें बचानी है। तो 140 या 135 सीटों पर भी लड़ लेते हैं। 140 का ही आंकड़ा हम पकड़ लें राजद, और 65 सीटें, इसमें 2-3 प्लस माइनस हो सकते हैं। नहीं, हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे। वोटों की डिवीजन होने की बात आपने कही, आपने कहा कि वोट बढ़ सकते थे अगर कांग्रेस से सहमति नहीं बन पाई। अभी भी सस्पेंस बरकरार है लगभग, लेकिन तय लग रहा है कि कांग्रेस से यदि सहमति नहीं बनती तो अल्पसंख्यक मतों में डिवीजन होता और तेजस्वी यादव, लालू यादव जो कह रहे थे कि हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस के पास सवर्ण वोट बैंक का आधार है। उनके जीते हुए विधायकों में भी आपको ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत अधिक दिखेंगे। तो वो A to Z बनाने का जो सपना था राजद का, वो टूट गया होता। मुसलमान मतों में डिवीजन होता और इस डिवीजन में केवल कांग्रेस और राजद के बीच ही नहीं, जेडीयू के बीच भी कुछ मत चले जाते प्रतिशत में। कारण क्यों? क्योंकि देखिए एक बात भीतर भीतर ये भी चल रही है और ये प्रचार भी तेज चल रहा है कि यदि बिहार में भाजपा को अकेले सत्ता में आने से रोकना है तो नीतीश कुमार को मजबूत करना होगा। और ये मुसलमानों में प्रचार चल रहा है तो डिवीजन होता। लेकिन दूसरी ओर भी नुकसान है। यदि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो वे सबसे अधिक नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही पहुंचाने जा रही है, बात समझ लीजिए। तो फिर हम सीटों पर आते हैं। तो 65+1 ऑफर किया गया है कांग्रेस को। राजद 135 से 40 सीटों पर स्वयं लाना चाहती है। 20 तक मुकेश सहनी को मिल सकती है, प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं। बाकी सीटों को इनके लिए रखा गया है, जो ये सीपीआई और सीपीएम है। सीपीएम जो 2 बच गए जी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अब देखिए एक जानकारी और दे दें। भूदेव चौधरी जो रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्हें शामिल कराया गया राजद में, उन्हें धौरैया से टिकट मिलने जा रहा है जी। हाँ, अब देखिए किस्मत किसकी खुल सकती है। काराकाट की सीट कही जा रही थी कि माले को मिल जाएगी, तो काराकाट में फिर से संजय यादव उम्मीदवार बन सकते हैं जो मौजूदा विधायक हैं। अब देखिए कुर्था एक बड़ी सीट, तो कुर्था के बारे में एक खबर चल रही है कि वहां से सुपर 30 वाले आनंद कुमार के भाई प्रणब कुमार राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इन सीटों पर देखिए, इन सीटों पर जब कांग्रेस, आरजेडी और बीआईपी बैठेगी ना, सीपीआई और सीपीएम बैठेगी ना, तब सीटों को लेकर भी झंझट फंसेगा और यह एक्सरसाइज भी कोई घंटे 2 घंटे का नहीं, इसमें 12 घंटे लगेगा कि हर पार्टी के पास अपने उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन में बात कांग्रेस और
राजद में अब कुछ बनती हुई दिखाई पड़ने लगी है और इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि कल शाम तक सहमति पूर्ण रूप से बन जाएगी, घोषणा में देरी जो हो। देखिए, महागठबंधन के गलियारों में भले ही अंधियारा था, लेकिन अब प्रकाश जो है वो दिखने लगा है, उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है, बातें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं। और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है 24 से 48 घंटों के अंदर, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, कम से कम सीटों का घोषणा कर दिया जाएगा पार्टी द्वारा विधिवत रूप से कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। आगे उम्मीदवारों पर भी फिर मंथन होगा। जी बिल्कुल। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहे, इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।